आप सभी लोगों को राजेश्वर यादव का नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं कार्यक्रम अंधभक्तों की रेलम पेल धुलाई और कैसे हो किसानों की भलाई। आप लोग ये देख रहे हैं कि हमारे हाथ में ये बिस्कुट का पैकेट है जिसमें इसका दाम लिखा हुआ है 5 रुपए। है कोई ऐसा अंधभक्त, है कोई अंधभक्त ऐसा अपने बाप का औलाद जो इसको 5 रुपए के बदले 3 रुपए में बेच सके? कोई नहीं होगा ऐसा, इसलिए क्योंकि इसमें MRP लिखा हुआ है 5 रुपए। अब ये चाहे बनिया की दुकान में रखे रखे चाहे सड़ जाए, चाहे डेट एक्सपायर हो जाए और चाहे इसको चूहे खा जाए, लेकिन इसको 5 रुपए के नीचे बिकना नहीं है। यह है MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। यह एक कानून है और वहीं जो हमारे देश का किसान है उसको सरकार देती है MRP के जगह MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि जो हमारे देश का किसान है वो अनाज पैदा करेगा और सरकार उसको MSP के रेट से खरीदेगी। अब जैसे कि हम इलाहाबाद से हैं, हम एक किसान हैं, हमने धान पैदा किया और धान जब पैदा किया तो सरकार का जो MSP रेट है वह MSP रेट उसका 1850 रुपए है। लेकिन जैसे धान पैदा हुआ अब उसको क्रय केंद्र तक ले जाना है और जब क्रय केंद्र तक ले जाने के लिए किसान जब धान को इकट्ठा करता है तो सबसे पहले वो बोरी इकट्ठा करा, बोरी में भरा, उसकी सिलाई किया और उसके बाद ट्रैक्टर की टाली में भरता है और ट्रैक्टर की टाली में भर के वह क्रय केंद्र तक पहुंचता है। और जब क्रय केंद्र पर टाली लेके पहुंचता है तो वहां बताया जाता है कि अरे भाई आज पल्लेदार नहीं आए हैं, कल लेके आना। अब पल्लेदार कल नहीं आए हैं, दूसरे दिन जब जाते हैं तो कहते हैं कि आज तो अधिकारी नहीं आए। फिर तीसरे दिन जब वो जाता है तो कहा जाता है आपका धान ठीक नहीं है, इसको जो है खरपतवार है, इसको जो है साफ किया जाएगा, इसको आपका यहाँ 50 रुपए कुंटल इसके धान की ओसाई लगेगी या गेहूं की ओसवाई लगेगी। यानी तरीके तमाम बताए गए। उसके बाद फिर जो है किसान का जो है अनाज लेने से मना कर दिया जाता है। उसके बाद जो किसान है वो MSP रेट पर बेचने वाला किसान वह फिर से अपने अनाज को ट्रॉली में भरता है और प्राइवेट मंडी में चला जाता है। प्राइवेट मंडी में जाकर के वो किसी बनिया की दुकान पर या किसी लाला की दुकान पर 1800 के जगह वो 1100 रुपए में बेच देता है। यह है MSP। उसके बाद यही कारण है कि किसान की लागत नहीं निकल पा रही है। किसान दिन पर दिन मरने पर उतारू है कि आप देख रहे होंगे कि लगातार किसान आत्महत्या कर रहा है। अब लोग ये कहेंगे, अंधभगत ये कहते हैं कि किसान जो है वह नहीं राजनीति कर रहा है लेकिन राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही है। अब आप लोग बताइए कि किसान को MSP रेट पहले से ही नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब लगातार जो सरकार है वह एक 3 नए कानून ला दिया कि किसानों का अब गला किस तरीके से घोटना है। अब किसानों का गला घोटने के लिए सबसे पहला कानून लाया गया आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम। यानी पहले ये था कि पहले खाने पीने की कुछ चीजों को छोड़ करके, और वह भी यानी कि एक लिमिट तय था कि कितना व्यापारी भंडारण करे। लेकिन अब किसानों के नाम पर व्यापारियों को लूटने के लिए एक छूट दे दी गई कि यानी कि कितना भी किसान भंडारण कर सकता है। अरे भैया ये बताइए कि जो किसान के पास रहने के लिए छत नहीं है, जब बरसात होती है तो उसकी जो ये झोपड़ी होती है, झोपड़ी से पानी टपकता है, वो अपने खाने पीने की वस्तुओं का भंडारण नहीं कर पाता तो वो अपने अनाज का भंडारण कैसे कर पाएगा, वो सब्जी का भंडारण कैसे कर पाएगा, तो कैसे दाल का भंडारण कर पाएगा। तो यह तो किसानों के नाम पर पूंजीपतियों के लिए असीमित छूट दे दी गई कि तुम जितना मर्जी चाहे उतना भंडारण कर लो, क्योंकि MSP रेट पे तो सरकार को खरीदना नहीं है। MSP रेट पे क्यों खरीदेगी? जो ट्रैक्टर की टाली से लदा हुआ धान जब वापस होता है तो वो बनिया और लाला की दुकान पे जब जाता है
तो वो 1100 रुपए में बनिया और लाला को जो बेच के आया, वही बनिया और लाला वही गोदाम फिर जाता है क्रय केंद्र लेकर के, और जब क्रय केंद्र जाता है तो उसका 1300 रुपए में अधिकारी खरीद लेता है। और जब 1300 रुपए में अधिकारी खरीदता है तो जो बीच का 600 रुपए और 500 रुपए है वो अधिकारी गटक जाता है, जिसमें कि कई लाख रुपए की जो चपत है वो अधिकारी लगा देते हैं। वही चीज अब सीधे पूंजीपतियों को फायदा होगा कि किसान तो अपने अनाज भंडारण कर नहीं पाएगा, अपनी सब्जी का भंडारण कर नहीं पाएगा, तो वह जब बनिया और लाला भंडारण करेगा, तो वह जो है फायदे में रहेगा, फायदे में बेचेगा। और जो किसान है वो किसान का गला तब भी घोटा था और आगे भी घोटा जाएगा, क्योंकि ये जो भंडारण की प्रक्रिया है यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देखते होंगे कि जब किसान की आलू तैयार होती है तो वह रेट होता है 5 रुपए, टमाटर तैयार होता है तो रेट होता है 2 रुपए, प्याज तैयार होती है तो रेट होता है 1 रुपए। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो लोग ये भंडारण कर रहे हैं वो पूरे 11 महीने जब किसानों के यहाँ से खरीद के भंडारण कर लेंगे तो पूरे 11 महीने ये 100 रुपए किलो बेचेंगे। और 12वें महीने जब इनको पता चलेगा कि अब किसान का फिर सब्जी तैयार है, फिर अनाज तैयार है, तो अपने बचे हुए माल को गोदाम की सफाई करने के लिए उसका रेट फिर कर देंगे 5 रुपये किलो। और जब फिर 5 रुपए किलो हो जाएगा तो जो किसान है उसकी मजबूरी है कि जब 5 रुपए मार्केट में बिक रहा है टमाटर, प्याज, सब्जी, आलू भी, तो वह किसान को 2 रुपए में बेचना पड़ेगा, फिर भंडारण हो जाएगा और फिर वही स्थिति होगी। अब आप दूसरा कानून बना दिया गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वह जाकर के किसानों से बांड भरवाएंगी, और जब जो किसान बांड भरेगा कि हमको गेहूं बोना है, अब गेहूं के लिए कंपनी कौन बांड कराएगी? ये बिस्कुट की कंपनी। ये बिस्कुट की कंपनी को बिस्कुट बनाने के लिए गेहूं की जरूरत है। अब गेहूं तो कंपनी पैदा करेगी नहीं, अब गेहूं जो है वो तो किसान पैदा करेगा। तो वो किसान से क्या कहेंगे कि भाई हम आपका गेहूं 20 रुपए किलो खरीदेंगे, अब आप गेहूं बोइए। अब किसान अगर बांड भर दिया तो वो न प्याज लगा पाएगा न आलू लगा पाएगा। वो किसान क्या करेगा कि गेहूं बोएगा, और उसका गेहूं जब तैयार होगा तो अगर वह किसान से अगर रेट तय कर लिया है 20 रुपए किलो, तो अगर मार्केट में 40 रुपए भी हो जाता है तो उसको 20 रुपए में ही बेचना पड़ेगा। यह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तीसरा है कृषि उत्पाद एवं वाणिज्य अधिनियम। अब उसमें क्या है कि किसान अपने माल को कहीं भी ले जाकर के किसी मंडी में बेच सकता है। अरे भाई आप ये बताइए कि पहले भी जो किसान है वह कहीं भी ले जा सकता था, कहीं भी बेच सकता था, लेकिन आज यह जो नियम लगाया गया है यह तो पूंजीपतियों के फायदे के लिए लगाया गया है। क्योंकि किसान अपने ट्राली से भर के अपने अनाज को, अपने सब्जी को अपने नज़दीकी मंडी ले जाते इतना उसको महंगा पड़ जाता है कि वो तो वहाँ नहीं ले जाना चाहता, वो बिचौलियों को बेचता है। लेकिन लोग उत्तर प्रदेश का माल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर कैसे बेचने जाएगा? वहाँ तो सिर्फ है, और सिर्फ कौन बेचेगा? वहाँ बेचेंगे ये पूंजीपति ले जा करके। तो अब अंधभक्त क्या कह रहे हैं कि ये किसान तो राजनीति कर रहा है, किसान अपने खेत पे काम करेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से किसानों को ये कहा जाता है कि तुम अपना अनाज ले जाके मंडी में बेच दो, क्या यही सरकार जो आज चल रही है, इन सरकारों की हैसियत है, इन सरकारों की औकात है कि ये कानून बना दें कि इसमें जो एमआरपी लिखा जाता है वो एमआरपी नहीं होगा, वहाँ एमएसपी लिखा जाएगा। और ये बिस्कुट कंपनी वाले या कोई प्रोडक्ट वाले ये मंडी में ले जाके अपना बेचे, और जिस दिन अगर यह कानून लग जाए कि ये मंडी में बेचना है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये जितने भी व्यापारी हैं ये सारे व्यापारी किसानों से ज़्यादा, किसान तो आत्महत्या करता है लेकिन अंतिम समय में,
लेकिन अगर यह कानून लागू हो जाए कि तुम अपना बिस्कुट, तुम अपना साबुन, तुम अपना नेल, तुम अपना माचिस, तुम अपने कपड़े मंडी में ले जाके बेचो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे देश के अंदर 6 महीने के अंदर एक भी व्यापारी आपको नहीं मिलेगा, सारे के सारे पेड़ में लटक करके आत्महत्या कर चुके होंगे। लेकिन जो सरकार है वह सरकार आपको लगातार गुमराह करती है। गुमराह इसलिए कर रही है क्योंकि आपके संसद में और आपके विधानसभा में कोई भी किसान और कोई भी मजदूर संसद के अंदर नहीं है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जब वो टिकट देने का टाइम आता है तो उस समय क्या देखती हैं कि किसके पास 15 गाड़ियों का काफिला है, किसके बैंक अकाउंट में 50 करोड़ रुपए है, उसको तो टिकट देती हैं। तो 50 करोड़ किसके पास होगा भैया? वो हल चलाने वाले किसान के पास 50 करोड़ नहीं होगा, उसके पास गाड़ी नहीं होगी, क्योंकि उसके पास तो साइकिल भी नहीं होती है कहीं आने जाने के लिए। तो 10 गाड़ियों का काफिला तो व्यापारी के पास मिलेगा जो किसानों का लाभ घोंट रहा है। 2 रुपए की आलू खरीद करके, 2 रुपए किलो की आलू खरीद के 2000 रुपए किलो का चिप्स बेच रहा है, उसके पास 50 करोड़ होगा। किसान के पास क्या होगा? किसान के पास अगर होगा तो कर्ज के सिवा कोई नहीं होगा। आज स्थिति आप देख लीजिए कि जब व्यापारी जब मरता है तो अपने बच्चों को एक बड़ी रकम दे के जाता है, बड़ा व्यापार दे के जाता है, बड़ा बिजनेस दे के जाता है। लेकिन किसान और मजदूर जब मरता है तो अपने बच्चों को क्या दे के जाता है? 10-20 लाख रुपए कर्ज, टूटी हुई झोपड़ी और टूटी हुई चारपाई। कर्ज इसलिए दे के जाता है, वो कहता है कि बिटिया की शादी में इतना कर्ज हो गया, तुम्हारी पढ़ाई में इतना कर्ज हो गया, तुम्हारी शादी में इतना कर्ज हो गया, हमारी दवाई में इतना कर्ज हो गया। कर्ज के अलावा वो कुछ दे के नहीं जाता है। यही कारण है कि आज संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर एक भी सांसद या विधायक ऐसा नहीं है जो किसानों की बात करे, जो मजदूरों की बात करे। आज पूरा देश दिल्ली के अंदर जा रहा है, पूरा किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि उनके आंदोलन में शरीक होने वाला कोई सांसद, कोई विधायक बता दीजिए। उनके बस 2 दिन के लिए ट्विटर और फेसबुक पर उनके कार्यकर्ता निकलेंगे, सड़कों पर हल्ला मचाएंगे, उसके बाद कहानी खत्म। लेकिन कोई सांसद बताइए, कोई विधायक बताइए कि जो सत्र चलता हो, उस सत्र में देश के अंदर 90% किसान हैं, 90% किसान हैं। तो अगर संसद चल रही है तो 90% बातें किसानों पर होनी चाहिए, 90% बातें मजदूरों पर होनी चाहिए। लेकिन पूरा संसद सत्र खत्म हो जाता है, पूरा सत्र खत्म हो जाता है, लेकिन किसान की बात कोई नहीं करता। किसान की बात भाई करेगा क्यों कोई? क्यों करेगा किसान की बात? अब आप ये बताइए कि अगर संसद के अंदर शेर बैठे हैं तो ऐसा कानून क्यों बनाएंगे कि कल से हिरणों का खाना बंद? ऐसा तो कानून बनाएंगे नहीं। अब वह कानून तो तब बनेगा जब हिरण पहुंचेगा संसद के अंदर, तब तो कुछ कानून बन सकता है। नहीं, शेर कानून बना के भूखों मरेगा। तो जब 750 सांसद, राज्यसभा और लोकसभा मिला करके 750 सांसद जो हैं, जो वीवीआईपी सुविधाएं लेते हैं, फ्री में कैंटीन में खाना खा रहे हैं, फ्री की गाड़ियों से चल रहे हैं, फ्री के बंगलों में रह रहे हैं, वो क्या किसानों के लिए कानून बनाएंगे? मजदूरों के लिए कानून बनाएंगे? आज आप देख लीजिए कि कृषि मंत्री उसको बनाया जा रहा है जिसके पास लाखों टन आलू और प्याज और टमाटर भंडारण करने के भंडार गृह हैं। तो वो किसानों के हित में कानून बनाएगा कि वो भंडार करने के पक्ष में कानून बनाएगा? श्रम मंत्री उसको बनाया जा रहा है जिसकी फैक्ट्रियों में कई लाख मजदूर काम कर रहे हैं। तो वो मजदूरों का शोषण करने का कानून बनाएगा या मजदूरों के फायदे का कानून बनाएगा? वो तो चाहेगा कि मजदूरों का जितना अधिक से अधिक शोषण हो उतना सस्ते मजदूर हमको मिलेंगे। कृषि मंत्री ये सोचेगा कि किसानों का जितना अधिक से अधिक शोषण होगा उतने सस्ते दाम में हमें आलू मिलेगा, प्याज मिलेगा, टमाटर मिलेगा, हम भंडारण करेंगे। और जब चुनाव आएगा तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हमारे पास होंगी, काफिला हमारे पास होगा, टिकट हमें मिलेगा, चुनाव हम लड़ेंगे।
और जब चुनाव आता है तो किसान क्या करता है कि वो जातियों में बंट जाता है। कोई यादव बन गया, कोई गडरिया बन गया, कोई कुशवाहा बन गया, कोई धोबी बन गया, कोई धरकार बन गया, तमाम जातियों में लोग बंट जाते हैं। यही कारण है कि आज देश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अब बात करेंगे तो बातें तो बहुत लंबी होंगी, लेकिन आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें और लोगों को जोड़ते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय